नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। पिछले दिनों स्वीडन में और नॉर्वे में जो घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं से जो आप लोग अधिकतर लोग तो अवगत होंगे ही, किंतु ऐसी घटनाएं बार बार दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो घटती जा रही हैं, उन सब के मद्देनज़र ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि हम समझें इस बात को कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दे से इट क्लियरली, दे से ट्रू दैट इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, यू कैन सी इट, यू कैन सी पीस हियर, यू कैन सी अ पीस देयर। यानी कि वो बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। आप इसे देख सकते हैं, एक पीस इधर पड़ा रहता है, एक पीस उधर पड़ा रहता है। पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं, जहाँ भी जो मुस्लिम्स हैं, उनकी जनसंख्या अगर कम रहती है तो वो यही कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन कभी भी वो ये नहीं बताते हैं कि उस पीस की स्पेलिंग PEACE पीस है या PIECE पीस है। दिल्ली में जो 2020 में इस साल के शुरुआत में जो दंगे हुए, जो पूरी तरह से प्री प्लान्ड दंगे थे, जिनके बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको पता भी होगा कि एक बुक जो दिल्ली राइट्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की एक वकील है मोनिका अरोड़ा जी, उन्होंने लिखी है। पूरे दुनिया से उस बुक को लिखने के बाद जो है एक प्रकार से इतना आक्रोश, इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, पब्लिकेशन ने बाद में अपने हाथ खींच लिए कि हम इस बुक को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति, बुक पब्लिश हुआ भी नहीं, पब्लिश होने से पहले ही बुक बंद करने की मांग उठने लगी। और अब लेकिन वो बुक पब्लिश तो हो रही है, और उस बुक को पढ़ने के बाद, उस बुक को पढ़ने से पहले भी बहुत लोग जान चुके हैं किसी प्रकार से दिल्ली में भी जो दंगे हुए या उसके बाद बेंगलोर में भी जो दंगे हुए, वो सब दंगे किस प्रकार से प्री प्लान्ड थे, उन सब दंगों का उद्देश्य क्या था, ये भी आप जानते ही होंगे। एक संप्रदाय, एक मजहब जो जिसने अपनी एक किताब, अपनी जो किताबें हवा हवाई या जिसे आसमानी किताब कहते हैं, उस एक किताब के निर्देशों के कारण नालंदा में लाखों किताब जला दी हैं। हजारों लोग, करोड़ों लोग आज तक मारे जा चुके हैं। लाखों औरतों बच्चियों का बलात्कार किया, नरसंहार, प्रोसिक्यूशन, जेनोसाइड, न जाने क्या क्या किया। उस किताब का एक पन्ना जल जाता है या एक पन्ना कोई फाड़ देता है तो आज भी वो शहर के शहर फूंक देते हैं। और यही हुआ स्वीडन में भी और नॉर्वे में भी। स्वीडन में एक दक्षिणपंथी पार्टी के एक रामेसस पालुडान एक व्यक्ति थे। जब इस्लामिस्ट इमिग्रेशन स्वीडन में बढ़ने लगे, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे वो वहाँ पर नागरिकता लेने लगे, अधिक से अधिक लोग वहाँ पर आने लगे, तो जो दक्षिणपंथी पार्टी थी और ये जो व्यक्ति थे रामेसस पालुडान, इन्होंने कहा था कि हमें इन लोगों को अपने देश में शरण नहीं देनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग भारत के ही तरह वो इसी बात का प्रसार कर रहे थे कि जी नहीं, वो डेंजरस नहीं है, बल्कि वो उन लोग डेंजर में, यानी कि वो लोग खतरनाक नहीं बल्कि उल्टा वही लोग खतरे में हैं। ये बार बार इस बात को कहते रहे कि नहीं, हमें उन लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अंततः इन्हें देश निकाला दे दिया गया 2 साल के लिए। 2 साल के बाद इन्होंने बहुत ही खोज की, बहुत ही रिसर्च की, और पता इन्हें ये चला कि ये सारी चीज़ें जो हैं पूरे दुनिया में, स्वीडन में भी जो हैं, इन सब का जो जड़ है वो एक किताब है, जिसे किताबें हवा हवा या आसमानी किताब भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया था, स्ट्रैम कर्स नाम का एक ग्रुप था, उन्होंने स्वीडन में एक पोस्ट शेयर की, वहाँ पर ट्विटर पे एक ट्वीट किया जहाँ पर वो लोग एक बुक, यानी कि जो किताबें हवा हवाई आसमानी किताब, छोड़िए वो सब, मैं अलंकार का प्रयोग नहीं करूँगा, सीधा बोलता हूँ, कुरान, उसका जो एक पन्ना था वो जलाया, और उसके बाद स्वीडन के माल्मो शहर को पूरी तरह से फूंक दिया गया। एक व्यक्ति रामेसस पालुडान, उसने पहले भी ये कहा था कि हमें जो है इन लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। उन लोगों ने, रामेसस पालुडान ने ट्वीट किया कि मुझे जो अपने देश से 2 साल तक बाहर रखा गया और मेरा देश जो है मर्डरर्स को, रेपिस्ट्स को जो है शरण दे रहा है। एक किताब स्ट्रैम कर्स ग्रुप जो एंटी इस्लामिक, यानी कि इस्लामिक के अगेंस्ट में जो एक ग्रुप बना है, इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए अपने राष्ट्र में, वो लोग ये देख रहे थे कि हमारे राष्ट्र में इस्लाम किस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है, और इसी के मद्देनजर उन लोगों ने इस्लाम का विरोध करना शुरू किया। और विरोध के कारण उनके जो लीडर थे रामेसस पालुडान, उनको जो है देश निकाला कर दिया गया। उन लोगों ने रामेसस पालुडान को वो देश में वापस बुलाने की मांग की। उन्होंने कुरान का एक पन्ना जलाया
और बदले में जो इस्लामिस्ट लोग थे उन्होंने पूरा का पूरा शहर फूंक दिया, मालमो शहर को पूरा का पूरा फूंक दिया। और उसी प्रकार की घटना नॉर्वे में भी हुई, जहां नॉर्वे में भी एक एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट चल रहा था। SIAN करके नाम से एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो एंटी इस्लामिक। नॉर्वे का जो शहर है, जो कैपिटल सिटी है वहाँ का ओस्लो, वहाँ पर एक चल रहा था प्रोटेस्ट जो एंटी इस्लामाइजेशन, स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे नाम से एक संस्था थी। SIAN नाम की एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग अपने राष्ट्र में यानी कि स्वीडन की भांति ही नॉर्वे में भी नॉर्वे का इस्लामाइजेशन यानी कि नॉर्वे का इस्लामीकरण को रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो मुस्लिमों की भीड़ थी वो गलियों में उतरी, सड़कों में उतरी और उन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और ये प्रोटेस्ट जो है वो दंगे में बदल गया। इसी प्रकार का दंगा हमें दिल्ली और बेंगलोर और देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1400 साल से दिखता आ रहा है। इन सब का कारण क्या है ये हम लोग जानते हैं, और जो लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग हैं वो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो स्वीडन और नॉर्वे में जो हुआ है वो भारत में पहले भी हो चुका है और आगे भी भारत में होगा, कोई बड़ी बात नहीं। और भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, पहले भी होता आया है, आगे भी होता आएगा। इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि इन सब चीज़ों की जो जड़ है वो किताबें, हवाई वो आसमानी किताब, वो विचारधारा, उस विचारधारा की जड़ को समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक उस विचारधारा की जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इस्लामिक स्टेट, तब तक जो जैसे मोहम्मद, तब तक हाफिज सईद, तब तक ओसामा बिन लादेन, तब तक इस्लामिक स्टेट आते रहेंगे और इन्हें रोकना असंभव है। आज तो हम इन्हें रोक देंगे लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमारी ताकत समाप्त हो जाएगी और वो लोग अपना पूरा साम्राज्य पूरी धरती के ऊपर फैला लेंगे। पूरी धरती में वही होगा जो 1400 साल से होता आया है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया इस पर ध्यान दें, इसकी जो जड़ है उस पर प्रहार करने का प्रयास करें, इन सब चीज़ों को बॉयकॉट करें। जो भी चीज़ें उस एक संप्रदाय से, उस एक कम्युनिटी से रिलेटेड है उन चीज़ों को बॉयकॉट करें। इकोनॉमिक बॉयकॉट, जो उनकी जो आर्थिक जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी खरीदी बिक्री जो भी कुछ करते हैं, कुछ ना खरीदना है ना कुछ बेचना है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं, पूरी तरह से बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट। यही एक तरीका है कि हम जो है उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी उनकी मजबूती है। इसलिए हमें मजबूत होना पड़ेगा और उनकी जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में खिलाफत होगा, पूरी दुनिया में फिर वही नारा सुनाई देगा जो 1990 में कश्मीर में सुनाई दिया था कि यहाँ रहना है अगर तो निज़ाम मुस्तफ़ा पढ़ना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हनुमंत गुरुकुलम चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसलिए इस चैनल